नमस्कार, फेफाना हिंदी क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और इस YouTube चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए इस क्लास में पढ़ते हैं अपन आचार्य शुक्ल द्वारा रचित क्रोध निबंध। आचार्य शुक्ल या फिर मैं यूं कहूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध जो भाव व मनोविकार से संबंधित क्रोध निबंध है, उसी को आज अपन फिर से आगे बढ़ाते हैं। आगे वो क्या लिखते हैं इसके बारे में। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि क्रोध जो है वो क्षमा के श्रीहत होने से भी उत्पन्न होता है। अब ये चीज क्या है, आइए समझते हैं। आचार्य शुक्ल एक उदाहरण के माध्यम से है वो समझाते हैं, और उदाहरण किसका लेते हैं, वो शिशुपाल व भगवान श्री कृष्ण का। देखिए, शिशुपाल एक पौराणिक पात्र है जो भगवान श्री कृष्ण के काल में हुआ था, और मुझे लगता है कि आपको ये कहानी याद होगी। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी के पिता ने रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया था, लेकिन रुक्मिणी है वो भगवान कृष्ण के साथ चली गई थी। कहाँ से? मंदिर से चली गई थी। वो मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है और वहीं से भगवान कृष्ण उसे ले जाते हैं। देखिए, शिशुपाल है वो एक दुराचारी व्यक्ति था और भगवान कृष्ण के साथ हमेशा कुछ न कुछ टेढ़ी बात करता रहता था, अर्थात कभी बुरा आचरण करता था। और भगवान कृष्ण है वो जो देश है या जो राज्य है उसमें कौन से युग में थे, वो द्वापर युग में। तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण है वो सत्य के अवतार थे, वो सत्य की स्थापना चाहते थे, जबकि शिशुपाल है वो अपने बुरे आचरण से पाप करता जाता था। तो जब शिशुपाल पाप करता है तो भगवान कृष्ण बार बार उसे क्षमा करते जाते हैं, लेकिन अंत में वो क्षमा श्रीहत हो जाती है। श्रीहत का मतलब वो समाप्त हो जाती है। समाप्त कैसे होती है? उसकी सीमा समाप्त हो जाती है। यानी क्षमा करने की भी एक सीमा होती है। अपने साथ कोई भेदभाव करता है या अपने साथ कोई लड़ाई करता है तो अपन कितनी बार उसे क्षमा करेंगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार, कभी ना कभी तो उसको जवाब देना ही पड़ता है। और यही बात है कि जब क्षमा श्रीहत हुई, अर्थात क्षमा की जब सीमा समाप्त हुई, तब भगवान कृष्ण ने उसका अंत किया था, उसके अत्याचारों से लोगों को बचाया था। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जब क्षमा करते करते व्यक्ति दुखी हो जाता है तब भी उसमें क्रोध की उत्पत्ति होती है, और वह जो क्रोध होता है वह भी समाज के लिए लोक कल्याणकारी माना जाता है, वह भी समाज के लिए बुरा नहीं माना जाता, लोक कल्याणकारी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से शिशुपाल व भगवान कृष्ण का ये जो वर्णन है, ये कहते हैं कि समाज में भी काफी बार अपन देखते हैं कि जो दुराचारी व्यक्ति होते हैं या फिर जो अत्याचारी व्यक्ति होते हैं वो काफी बार काफी समय तक समाज में अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं, काफी समय तक। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रभावी है, इस आधार पर उन्होंने अपना प्रभाव जमा रखा है। नहीं, आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि उन्होंने अपना जो प्रभाव बना रखा है वो कुछ लोगों की सहनशीलता के बल पर अपना रखा है। यानी कुछ लोग हैं वो सहन करते जाते हैं, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे अपन यूं माने कि संत लोग हैं, वो खल जो होते हैं, खल का मतलब होता है दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति की ओर ज्यादा ध्यान न देकर वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। और सामान्यतः यूं भी कहा जाता है कि मूर्खों की संगत में माथा पर पच्ची करने से अच्छा है कि वहां से दूरी बना लो। तो उसी प्रकार से है वो ये संत लोग हैं, वो क्रोध नहीं करते और ये दुष्टों की बातों का बुरा भी नहीं मानते और उनको ढोते जाते हैं। तब इनका प्रभाव काफी समय तक तो बना रहता है, लेकिन कभी न कभी वो सहनशीलता ही
भयंकर क्रोधाग्नि के रूप में जन्म लेती है। और फिर वो जो उदारता होती है, वो जो उदारता होती है, वो जो सहनशीलता होती है, जिसे समाज कायरता का रूप भी दे देता है, कायरता का नाम भी दे देता है, वो सब है, वो एक सौंदर्य की सृष्टि करती है। और इस प्रकार से एक सौंदर्य जन्म लेता है। सौंदर्य की सृष्टि यानी इनका अत्याचार समाप्त हो जाता है, और इनका अत्याचार जिस रूप में समाप्त होता है उससे अन्य लोग भी शिक्षा लेते हैं, और अन्य लोगों के हृदय में भी पाप व दुराचार के अंत की भावना जागृत होती है, फलित होती है। तो इसीलिए यूं कहा जाता है कि वहां पर फिर सौंदर्य जन्म लेता है और सौंदर्य ही प्रफुल्लित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्षमा की श्रीहत होने के दो उदाहरण आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए हैं, जिनमें एक तो अत्याचारी व दुराचारी जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए, और एक उदाहरण उन्होंने शिशुपाल व भगवान कृष्ण का दिया है। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल है वो अपना निबंध आगे बढ़ाते हैं, और आगे वो क्या लिखते हैं इससे आगे वो यूं कहते हैं कि देखिए, क्रोध जब उत्पन्न होता है तो कभी कभार तो ऐसा होता है कि क्रोध उत्पन्न होते ही समाप्त हो जाता है, और कभी कभार ऐसे होता है कि क्रोध काफी समय तक चलता रहता है। तो उसको अपन क्या नाम देंगे? देखिए, यहां पर आप समझ रहे होंगे, मैं लगभग 3-4 क्लासेस से आचार्य शुक्ल का निबंध क्रोध पढ़ा रही हूं। आचार्य शुक्ल की सूक्ष्म और पैनी दृष्टि क्रोध के हर पहलू तक जा रही है, हर अलग अलग पहलुओं को वो लेकर सामने आ रहे हैं। यहां पर वो क्या बता रहे हैं कि क्रोध की स्थिति किस किस प्रकार की होती है। यदि क्रोध क्षणिक है, कुछ समय के लिए आ रहा है, कुछ समय बाद ठीक भी हो रहा है, तब तो क्रोध का रूप सामान्यतः चिड़चिड़ाहट माना जाता है, चिड़चिड़ाहट माना जाता है। और यदि क्रोध लंबे समय तक टिका रहता है, लंबे समय तक टिका रहता है, तो वो क्रोध लंबे समय तक टिका रहा, और लंबे समय तक क्या टिका रहता है अपने रसोई में? आचार, या फिर यूं कहें मुरब्बा। तो क्रोध का आचार व मुरब्बा बन जाता है, और उस आचार व मुरब्बे को आचार्य शुक्ल ने नाम दिया है वैर। दुश्मनी हो जाती है, वैर हो जाता है। तो इसलिए वो यूं कहते हैं कि क्षणिक को मात्र चिड़चिड़ाहट कहते हैं। जैसे मतलब सामान्यतः यूं होता है कि अपन किसी बात से अपन लंबी बीमारी से भी ग्रसित है ना, तो भी अपन चिड़चिड़े हो जाएंगे। अपने घर में कोई ज्यादा समस्या चल रही है, जीवन में कोई समस्या चल रही है, फिर भी अपन चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ये क्षणिक क्रोध होता है। कोई जब भी हमसे बात करना चाहता है और हम बात नहीं करना चाहते, तो हम फिर चिड़चिड़े होकर और उसे इसी प्रकार का जवाब देते हैं। जबकि यदि क्रोध लंबे समय तक चला, यानी दो व्यक्तियों के मध्य लड़ाई हुई और दोनों ने बात करना बंद कर दिया और दोनों ने अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे का विरोध करना भी प्रारंभ कर दिया, तो उनका जो क्रोध है वो आपस में बढ़ता बढ़ता और किसका रूप ग्रहण कर लेगा? वैर या दुश्मनी का रूप ग्रहण कर लेगा। और आचार्य शुक्ल ये भी बताते हैं कि वैर उन्हीं लोगों के हृदय में रह सकता है जिनके हृदय में संचित करने की शक्ति है वो अधिक होगी, या संचय कोश की क्षमता है वो अधिक होगी। उन्हीं लोगों के हृदय में है वो वैर टिक सकता है। तो क्रोध के दो रूप हो सकते हैं, एक तो क्षणिक और एक लंबे समय तक टिका रहना। उसके बाद ये राज्य से संबंधित, अब यहां तक व्यक्ति के जीवन के इधर उधर है वो आचार्य शुक्ल घूम रहे थे। अब क्रोध को एक बड़ा रूप देते हैं, क्रोध को व्यक्ति के जीवन से निकालकर और राज्य के जीवन तक लेकर जाते हैं। ये यूं कहते हैं कि सामान्यतः एक राज्य में है वो व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दंड का प्रावधान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? राजदंड कहा जाता है।
राजदंड क्यों दिया जाता है? राजकोप से प्रेरित होकर राजदंड दिया जाता है। कैसे? किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो राजा को गुस्सा आया, तो उसने उस गलती के आधार पर कोई न कोई दंड है वो निर्धारित कर दिया, तो उसे राजकोप कहते हैं। अब हमारे समाज में कितने प्रकार के कोप प्रचलित हैं? तो देखिए, राजकोप भी हमारे समाज में है। लोककोप यानी लोग जो आपस में किस प्रकार से क्रोधित होते हैं वो भी प्रचलन में है। एक है धर्मकोप। धर्मकोप, देखिए, राजकोप हमेशा धर्मकोप से संबंधित होना चाहिए। वैसे तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि चाहे राजकोप हो चाहे लोककोप हो, कोप का शाब्दिक अर्थ क्रोध ही होता है, यहाँ पर ये आप देख लेना। तो राजकोप हो चाहे लोककोप हो, दोनों ही धर्मकोप से संबंधित होने चाहिए। परंतु वो यूं कहते हैं कि लोककोप हो सकता है धर्म के विरुद्ध हो जाए या धर्म से दूर चला जाए, लेकिन राजकोप कभी भी धर्मकोप से दूर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर ही राजा को दंड निर्धारित किए जाने चाहिए और साथ ही धर्म के आधार पर ही उसे राज्य को संभालना चाहिए। और ऐसे कहा जाता है कि यदि धर्मकोप से राजकोप है वो अलग हो गया तो वो फिर व्यक्तिगत रूप ले लेगा, क्योंकि वो धर्म से तो संबंधित नहीं है। धर्म सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये धर्म से अलग हुआ तो ये व्यक्तिगत हो गया, क्योंकि राजा अपने व्यक्तित्व के आधार पर, अपने व्यक्तिगत विचारों के आधार पर दंड निर्धारित कर रहा है, तो व्यक्तिगत हो गया। आचार्य शुक्ल तो यहाँ पर कहते हैं कि जब ये धर्मकोप से अलग हो गया राजकोप और ये व्यक्तिगत की श्रेणी में चला गया, तब लोग उसके पालन के लिए भी बाध्य नहीं है, पालन के लिए भी बाध्य नहीं है। यहाँ पर राज्य से संबंधित बात है वो कही गई है कि राज्य में भी यदि क्रोध हो रहा है तो उस क्रोध से जो दंड दिया जाता है वो धर्माधारित दंड होना चाहिए। ऐसे ही किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने पहले तो मनुष्य के बारे में बताया और फिर ये कहां पर चले गए? राज्य पर चले गए। अब ये थोड़ा सा मनोरंजन की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं कि काफी बार आपने देखा होगा कि क्रोध एक चिढ़ाने की प्रवृत्ति से भी उत्पन्न हो सकता है। चिढ़ाना हम सभी जानते हैं। सामान्यतः जो बच्चे होते हैं वो बूढ़े व्यक्तियों को ज्यादा चिढ़ाते हैं, और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कोई सीताराम बोलकर, यानी जोर से सीताराम बोलकर उसे बुजुर्ग व्यक्ति को चिढ़ाएगा, कोई राधा कृष्ण बोलकर और चिढ़ाएगा। यानी विभिन्न नाम है वो बुजुर्गों के बच्चे रख लेते हैं और उनके आधार पर उनको चिढ़ाने लगते हैं, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है उसमें। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो बुजुर्गों को करेला करेला कहकर भी चिढ़ाने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि चिढ़ाने से भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। और काफी बार देखा जाता है कि इस प्रकार से बालक जैसे ही बुजुर्ग व्यक्तियों को चिढ़ाते हैं तो बुजुर्ग व्यक्ति क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर उनके पीछे भागते हैं। बच्चों को उनमें भी रुचि आती है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, और ये कहते हैं कि कुछ लोग तो सच में गुस्सा होते हैं और कुछ लोग हैं वो बच्चों के चिढ़ाने पर गुस्सा होने का नाटक करते हैं और फिर वो उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, बच्चे भी उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। और इस प्रकार से क्रोध का एक बहुत ही सुंदर रूप भी वहां पर देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि कभी कभी यूं होता है कि जब असहनशीलता आ जाती है, अर्थात सहन करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, सहन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब यदि आपको समाज में कोई व्यक्ति ऐसे कहता हुआ मिले, मैंने बहुत दिन हो गए बहुत कुछ सहन कर लिया, अब आगे से नहीं करूंगा, तो समझ लेना वो क्रोध में है। और यदि कोई व्यक्ति आपको इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, इस प्रकार की बातें भी यदि कोई मनुष्य करता हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो क्रोध में है, अर्थात अमर्ष में है। और अंत में जो आचार्य शुक्ल है वो क्रोध का एक पर्याय शब्द प्रयोग में लेते हैं, अमर्ष।
एमर्श क्रोध का ही पर्याय माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य शुक्ल द्वारा रचित अपनों क्रोध निबंध के सभी पहलुओं पर बात की। एक बार में मोटा मोटा आपको सभी पहलुओं के बारे में है वो बता देती हूँ। सबसे पहले अपनों ने किस पर बात की थी? जो क्रोध है उसकी उत्पत्ति क्यों होती है? उसकी उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि हमें दुख का कारण पता चल जाता है। यदि दुख का कारण पता नहीं है तो हमें क्रोध नहीं, सिर्फ दुख होगा। यहां से अपनों ने निबंध की शुरुआत की थी। उसके बाद अपनों ने क्रोध के पक्ष और विपक्ष की बात की कि सकारात्मक किस रूप में जाएगा, नकारात्मक किस रूप में जाएगा। तो नकारात्मक तो तब जाएगा जब अपन कारण और परिणाम जाने बगैर, उचित और अनुचित जाने बगैर क्रोधित हो जाते हैं और 15-20 लोगों तक से अकेले लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, तब वो नकारात्मक रूप होता है। सकारात्मक अनेक रूपों में होता है। यदि किसी भाव व मनोविकार के साथ यदि आ रहा है, जैसे दया का उदाहरण देखा था अपनों ने, तो भी वो सकारात्मक माना जाएगा। वाल्मीकि जैसे जो महाज्ञानी लोग हैं, उन्होंने ग्रंथों की रचना की, वो भी एक सकारात्मक था। शिशुपाल जैसे व्यक्ति को दंड दिया जाता है, वो भी एक सकारात्मक पक्ष है। और यदि राज्य में दंड का प्रावधान है परंतु वो धर्म से संबंधित है, तो भी वो एक सकारात्मक दिशा है, वो मानी जाती है। इसके साथ साथ वो दो चीजों के बारे में बताते हैं कि क्षणिक क्रोध तो चिड़चिड़ाहट होती है, और लंबे समय तक टिका तो वो क्या होगा, वैर होगा, दुश्मनी हो जाएगी। उसके साथ साथ दो चीजें और भी बताई थी। क्रोध सामान्यतः यदि इस रूप में आता है कि हम किसी का अहंकार नष्ट करना चाहते हैं या किसी में भय का संचार करना चाहते हैं, तब हालांकि हानि नहीं चाहते, परंतु वहां पर भी क्षणिक रूप में क्रोध ही होता है। इस प्रकार से क्रोध के विभिन्न पहलुओं पर बात करते हुए आचार्य शुक्ल मनोरंजन तक आते हैं कि किस प्रकार से बच्चे हैं वो बूढ़ों को चिढ़ाकर उनमें क्रोध की उत्पत्ति कर देते हैं। और कुछ बुजुर्ग तो है वो रसीले होते हैं, तो वो सामान्यतः नाटक करके बच्चों के साथ इस प्रकार से खेलते रहते हैं। और अंत में वो यूं कहते हैं कि आपको यदि पता करना हो कि कौन सा व्यक्ति क्रोधित है, तो आप ध्यान से सुनना। यदि वो यूं कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा घर जला दूंगा, तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा, मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया है, इस प्रकार की बातें करता हुआ दिखाई दे, तो वो एमर्श कर रहा है, क्रोध कर रहा है। तो इसी के साथ आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध है वो यहाँ पे समाप्त होता है। नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।